अस्सलाम वालेकुम। मैं रूबी शेख यूसुफ। आप सभी का मेरे चैनल रूबी शेख यूसुफ ब्लॉग्स में बहुत बहुत खैर मकदम है। सबसे पहले मैं आप सभी से माजरत तलब करूंगी। आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि कोई वीडियोस नहीं आ रही है, तो मैं कुछ मसरूफियात के सबब कोई वीडियोस नहीं बना पा रही थी। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, हम जानेंगे, हम समझेंगे कि तनकीद क्या है। आज की वीडियो हमारी अदबी तनकीद के मुतालिक रहेगी। असल में सभी स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि हमें कुछ भी ऐसा मवाद मिले जो आसान ज़बान में हो और वो हम इस तरह से हमें समझ में आए कि हम एक बार पढ़ें और वो समझ में आ जाए। तो मैंने वही कोशिश की है, मैंने इस तरह से नोट्स बनाने की कोशिश की है कि जैसे मैं आपको बताऊं या मैं आपको समझाऊं तो वो सीधा आपको समझ आ जाए, उसके लिए आपको ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। तो आज की वीडियो हमारी तनकीद के मुतालिक है। मैं आज आपको बताऊंगी तनकीद क्या है, तनकीद की क्या मायने हैं। तो चलिए जानते हैं तनकीद के। सबसे पहले हम जानेंगे तनकीद के मायने क्या मायने हैं। तनकीद के मायने हैं खरे खोटे की पहचान करना या खरा और खोटा अलग करना। क्या मायने हैं तनकीद के? खरे खोटे की पहचान करना या खरा और खोटा अलग करना। ठीक है, अब तनकीद की तारीफ क्या है वो जानते हैं। तनकीद से मुराद किसी फन पारे की सिर्फ खामियां ही नहीं, खूबियां तलाश करना भी होता है। क्या होता है? तनकीद से मुराद किसी फन पारे की सिर्फ खामियां ही नहीं बल्कि खूबियां भी तलाश करना होता है। तो ये हुई तनकीद की तारीफ। आइए जानते हैं टीएस एलियट का क्या कहना है तनकीद को लेकर। तो टीएस एलियट का कहना है तनकीद सोच का वो शोबा है जो या तो ये पूछता है कि शायरी क्या है, उसकी अफादियत क्या है, ये कौन ख्वाहिशात की तकमील करता है, शायर शायरी क्यों करते हैं और अवाम उन्हें क्यों पढ़ते हैं। तो ये टीएस एलियट का कहना है। मैथ्यू आर्नल्ड ने क्या कहा है इसके बारे में आइए जानते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है कि दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम की गई हैं, जो कुछ बेहतर से बेहतर सोचा गया है, तनकीद का काम उसको जानना, मालूम करना और खोज लगाना है। क्या कहना है मैथ्यू और आर्नल्ड का? कि दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम की गई हैं, जो कुछ बेहतर से बेहतर सोचा गया है, तनकीद का काम उसको जानना, मालूम करना और खोज लगाना है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है मैथ्यू आर्नल्ड ने। ठीक है, तो अब हम जानेंगे मार्कसी तनकीद से क्या मुराद है, यानी मार्कसी तनकीद क्या है। मार्क्सिज्म का बानी किसको कहा जाता है? आइए जानते हैं। मार्क्सिज्म का बानी कार्ल मार्कस है, जिसने जाती मिल्कियत को बहुत सी खराबियों की जड़ करार दिया है और एक ऐसे निज़ाम की बुनियाद रखी है जहां ज़राए पैदावार रियासत की मिल्कियत में थे और आवाम को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक देने का ऐलान किया था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्ल मार्कस जो था वो गरीब आवाम का दोस्त था। ठीक है, तनकीद पर मार्क्सिज्म के असरात क्या। अब जानते हैं हम कि तनकीद पर मार्क्सिज्म के असरात, यानी कि तनकीद पर मार्क्सिज्म के क्या असरात हुए। तो सुनिएगा। मार्क्सिज्म दौर जदीद का एक अहम नजरिया हयात बनकर उभरा है। ठीक है, जहां दीगर शोबा पर मार्क्सिज्म के असरात हुए हैं, वहां तनकीद का मैदान भी उससे पीछे ना रह सका और मार्क्सी तनकीद ने जन्म लिया। मार्कस ने अक्ल को बुलंद मकाम फाइज करने से इनकार किया, तनकीद ने जन्म लिया। मार्कस ने अक्ल और ये बताया कि शऊर इंसानी जिंदगी और समाजी मकाम का तयन नहीं करता, बल्कि मादी असबाब इंसानी शऊर, सोच और अक्ल का अंदाजा तय करते हैं। अदब अपने माहौल की पैदावार होता है। नक़ाद को चाहिए कि उसी माहौल में रहकर अदब का मुताला करे। चुनाचे अदब को अमीर और गरीब, हुक्मरान और महकूम, सरमायादार मजदूर, किसान और जमींदार के दरमियान पाई जाने वाली तबकाई कशमकश में गरीब आवाम का साथ देना चाहिए।
अजीम नावल निगार मैक्सम गोरकी ने लिखा है कि हमारी तहरीरों का हीरो मजदूर होना चाहिए। ठीक है। असल में मार्कसी तनकीद की लोगों ने मुखालफत भी करी, उसके मुखालिफिन भी रहे। आइए जानते हैं मार्कसी तनकीद के मुखालिफिन। मार्कसी तनकीद के मुखालिफिन ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसमें हर किस्म की रूमानियत से बचने की कोशिश की गई हो। ठीक है। हालांकि वो सिर्फ उस रूमानियत की मुखालफत जो फर्जी हो और आवाम को गुमराह करे। ठीक है। मार्कसी तनकीद का मकसद था कि गरीब आवाम का साथ दिया जाए। मार्कसी तनकीद का मकसद क्या था कि गरीब आवाम का साथ दिया जाए, यानी कि मार्कसी जो तनकीद थी वो गरीब आवाम की दोस्त थी। ठीक है। अब हम आगे जानते हैं जमालियाती तनकीद से क्या मुराद है। ठीक है। जमालियाती तनकीद के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम जमालियाती तनकीद कहते किसको हैं। ठीक है, सुनिएगा। जमालियाती तनकीद के मायने हैं, जमाल के मायने क्या होता है? हुस्न होता है। जमाल के मायने हैं हुस्न। ठीक है। इसकी तारीफ सुनते हैं, क्या है इसकी तारीफ है, तनकीद में जमालियाती दबिस्तान से मुराद किसी फन पारे में हुस्न जमाल की कद्र पर बहस करना है। ठीक है। क्या मुराद है इसकी तारीफ क्या है? तनकीद में जमालियाती दबिस्तान से मुराद किसी फन पारे में हुस्नो जमाल की कदरों पर बहस करना है। तो ये क्या हुआ? जमालियाती तनकीद की तारीफ थी। ठीक है। आगे देखते हैं, पहला जमालियाती नकाद किसको कहा गया है? पहला जमालियाती नकाद के बारे में जानिएगा, सुनिए ध्यान से। तनकीद का इल्म बताता है कि पहला जमालियाती नकाद वॉल्टर पीटर है। कौन है? वॉल्टर पीटर। ठीक है। जमालियाती नकाद को किसी अदबी या फनी तख्लीक पर नजर डालते हुए ये देखना चाहिए कि उसके जहन पर उस तख्लीक ने क्या नकूश छोड़े हैं। क्या देखना चाहिए? कि उसके जहन पर उस तख्लीक ने क्या नकूश छोड़े हैं और किस हद तक उन असरात का एहसास हो रहा है। ठीक है, फिर से बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। जमालियाती नकाद ने क्या कहा है? तनकीद का इल्म, पहला जमालियाती नकाद तनकीद का इल्म बताता है कि पहला जमालियाती नकाद वॉल्टर पीटर है। जमालियाती नकाद को किसी अदबी या फनी तख्लीक पर नजर डालते हुए ये देखना चाहिए कि उसके जहन पर उस तख्लीक ने क्या नकूश छोड़े हैं और किस हद तक उन असरात का एहसास हो रहा है। ठीक है। अफलातून ने जमालियात और अखलाकियात में कोई फर्क नहीं रहने दिया था, मगर उसके शागिर्द अरस्तु ने जमालियात को बहुत अहमियत दी है। ठीक है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला कहते हैं कि अरस्तु के नज़दीक हर वो शे, चाहे नज्म हो या तसव्वुर, एक हसीन शे है। उससे एक खास किस्म की मुसर्रत होती है। जब हम किसी चीज को अच्छा कहते हैं तो वो उसका हुस्न होता है। ठीक है। जब हम किसी चीज को अच्छा कहते हैं तो क्या होता है? वो उस चीज का हुस्न होता है। हुस्नो जमाल की तनकीद में दो नजरियात पाए जाते हैं। नंबर 1 मारूजी नजरिया, नंबर 2 मौजूई नजरिया। सबसे पहले जानते हैं मारूजी नजरिया किसे कहते हैं। इससे मुराद ये है कि हुस्न चीजों में मौजूद होता है। मारूजी नजरिया किसे कहते हैं? इससे मुराद ये है कि हुस्न चीजों में मौजूद होता है। मौजूई नजरिया किसको कहते हैं? आइए जानते हैं। इससे मुराद ये है कि हुस्न चीजों में नहीं बल्कि नाजिर की आंख में होता है। क्या होता है इसका क्या नजरिया है, क्या मतलब है इसका? इससे मुराद ये है कि हुस्न चीजों में नहीं बल्कि नाजिर की आंख में होता है। हुस्न का दूसरा नजरिया ज्यादा बेहतर समझा जाता है, यानी कि मौजूई नजरिए को ज्यादा बेहतर समझा जाता है। ठीक है। उर्दू जमालियाती नकाद कौन है? आइए जानते हैं उर्दू जमालियाती नकाद के बारे में। उर्दू जमालियाती नकाद नियाज फतेहपुरी, सैयद आबिद अली आबिद और सैयद वकार अजीम। ठीक है। कौन कौन है? नियाज फतेहपुरी, सैयद आबिद अली आबिद और सैयद वकार अजीम को
اردو جمالیاتی نقاد کہا جاتا ہے۔ ادب کے لحاظ سے لانجائنس کو پہلا رومانی نقاد سمجھا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ ادب کے لحاظ سے لانجائنس کو پہلا رومانی نقاد سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ تھی میری ایک چھوٹی سی کوشش سبھی طلبہ کی مدد کے لیے، اور میں آگے بھی یہی کوشش کروں گی کہ میں آگے بھی نوٹس آپ تک پہنچاتی رہوں، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ میں نے کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے کامیابی کا، آپ کے لیے آسانی کا سبب بن پائے۔ آپ سبھی سے بس دعاؤں کی درخواست ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں، خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ میں آپ کے لیے اسی طرح سے نوٹس بناتی رہوں اور آپ تک پہنچاتی رہوں۔ سبھی سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ آپ سبھی کی دعاؤں کی طالب روبی شیخ یوسف۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔